हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोवियस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का पार्ट 5 देखने वाले हैं। हम लोगों ने क्या पिछले वीडियो में पढ़ा था, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग का टॉपिक क्या है, सोलर सिस्टम के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि सोलर सिस्टम में आपको क्या आगे पढ़ना है। तो सोलर सिस्टम के बारे में आगे हम लोग देख रहे हैं कि सोलर सिस्टम होता क्या है। तो सोलर सिस्टम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, द सन एंड इट्स फैमिली इज़ नोन एज सोलर सिस्टम, यानी सन और उसकी फैमिली को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, सोलर सिस्टम करते हैं। सन को तो हम लोग जानते हैं ही हैं, लेकिन इसकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे। सारे लोग कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, आपके सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो सोलर सिस्टम में क्या होता है वो देखते हैं, यानी सोलर सिस्टम की फैमिली में सन के अलावा और कौन कौन होते हैं। तो द सन आपका जो मेन होता है, इस फैमिली का हेड बोल सकते हैं एज उसके बाद सन के 8 प्लैनेट्स के बाद सैटेलाइट्स के बाद क्या और होते हैं, एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, और भी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जो कि क्या होते हैं आपके एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। जिसमें आप सन के बारे में तो जानते ही हैं, 8 प्लैनेट्स, ये भी आप लोग जानते होंगे। आगे क्लास में हम प्लैनेट्स के बारे में और डीपली करेंगे, बट अभी आपका सोलर सिस्टम क्या है उसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो क्या होता है सन और उसकी फैमिली, तो सन और उसकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स आ जाते हैं, जो सारे लोग फॉर्म करके क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स किसको बोलते हैं, जैसे कि सन है, सन आपका एज अ हेड है, तो सन के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, प्लैनेट्स लगाते हैं। यानी जितने 8 प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इन अ फिक्स्ड पाथ। अब ये फिक्स्ड पाथ क्या है, तो मीन्स कहने का, जैसे कि यहाँ पे मैं अब छोटा सा सन है, सन ये मान लेते हैं सन है, सन के चारों ओर चक्कर कौन, प्लैनेट लगाता है। तो मान लेते हैं अर्थ, क्योंकि हम लोग अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ क्या करता है, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसी तरह से 8 प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और सन सबका, सारे सैटेलाइट्स का, यानी 8 सैटेलाइट्स के अपने अपने फिक्स्ड पाथ होते हैं। पाथ मीन्स रास्ता होता है, यानी अर्थ का अगर रास्ता ये फिक्स किया हुआ है तो यही है। अर्थ ये नहीं कि अर्थ का मर्जी हुआ तो ये दूसरे के सैटेलाइट में के रास्ते से घूम लेगा, ऐसा नहीं होगा। वरना क्या होगा, सैटेलाइट्स क्या होगा, कोलाइड कर लेगा एक दूसरे से और ये टकरा जाएगा, मीन्स टू से कहने का। तो सारे सैटेलाइट के क्या होते हैं, अपने अपने पाथ होते हैं, जिस पाथ पर चलकर वो क्या करता है, सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो उसी तरह जिस तरह सन का चक्कर प्लैनेट्स लगाते हैं, उसी तरह सैटेलाइट क्या करते हैं, सारे प्लैनेट्स का चक्कर लगाते हैं। यानी कि अब आप क्या देखोगी, अर्थ मान लेते हैं, अर्थ का क्या होता है, अर्थ का भी चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है, तो उस अर्थ का कौन चक्कर लगाता है, उसका सैटेलाइट, यानी जो अर्थ का चारों ओर चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। और ये सैटेलाइट का क्या नाम है, अर्थ के, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, मून। यानी मून जो है क्या है, आपका अर्थ का सैटेलाइट है, और वो भी क्या है, फिक्स्ड पाथ में घूमता है अर्थ के चारों ओर। तो आप समझ गए होंगे कि सन आपका है, 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स का काम क्या है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाना। सैटेलाइट्स का काम क्या है, सारे प्लैनेट्स का चक्कर लगाना। यानी एक प्लैनेट का मैंने एग्जांपल लिया क्योंकि हम लोग को नोन है वो अच्छी तरीके से, जो कि क्या है आपका अर्थ। तो अर्थ का सैटेलाइट हम लोगों ने देखा, मून। उसी तरह जो आपके आगे पढ़ोगे, हर एक आप देखोगे कि और भी प्लैनेट्स के क्या होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, और एक से ज़्यादा होते हैं। लेकिन अर्थ के पास कितनी सैटेलाइट्स हैं, एक सैटेलाइट्स है। और क्या है आपका, अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, और भी कुछ होते हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं, जो कि क्या आपके एस्ट्रॉइड्स और मेटेरॉइड्स। ये कुछ नहीं है आपके, ये बड़े बड़े क्या है, एज अ पत्थर बोलते हैं, जो आपके यूनिवर्स में क्या होता है, सोलर सिस्टम में क्या होता है, तैरते रहते हैं। अब वो सैटेलाइट्स की कैटेगरी में क्यों नहीं डालते, सैटेलाइट्स भी क्या एक तरह का पत्थर, ये रॉक से ही बना हुआ होता है समथिंग, तो वो उसको सैटेलाइट की कैटेगरी में क्यों नहीं डालते, क्योंकि इन लोग के पास फिक्स्ड पाथ होता नहीं है। यानी एस्ट्रॉइड का कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता, वो कहीं पे भी क्या होते हैं, मूव करते घूमते हैं। इसलिए कभी कभी क्या होता है, कोलाइड होता है जब 2 एस्ट्रॉइड्स, तो वो उसके जो टूटने का कण होता है वो कभी कभी धरती पे गिरता है, यानी अर्थ पे गिरता है। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं कि एस्ट्रॉइड्स गिरा है सोलर सिस्टम से या यूनिवर्स से। तो ये इसलिए ये सेलेस्टियल बॉडीज़ भी क्या होते हैं, जब हम सोलर सिस्टम के क्या है, एक पार्ट है। इसको और आगे डीपली में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट एज अ
पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ था तो उसको समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। यानी कि सोलर सिस्टम की फैमिली में कौन कौन आ जाएगा, सन, उसके बारे में हम लोग जान लिए, प्लैनेट्स उसके बारे में भी जान लिए, उनके सैटेलाइट्स और एस्ट्रॉइड्स और मेटेरॉइड्स, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि सोलर सिस्टम क्या है एंड सोलर सिस्टम में कौन कौन से सेलेस्टियल बॉडी या हेवनली बॉडीज इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ पे है प्लैनेट्स के बारे में है थोड़ा, कि प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स को दो तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा है, एक है इनर प्लैनेट और एक क्या, आउटर प्लैनेट। तो इनर प्लैनेट किसको बोलेंगे वो देखते हैं। तो इनर प्लैनेट आप जैसे कि आप पहले सन है, आप एक डायग्राम यहाँ पे छोटा सा देख सकते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। सन है, सन के चारों ओर क्या होता है, 8 प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। तो सन के सबसे नज़दीक कौन प्लैनेट है, यानी सन के बाद सबसे पहला प्लैनेट जो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है वो है आपका मरकरी। मरकरी, उसके बाद है आपका वीनस, फिर है आपका अर्थ, फिर है आपका मार्स, फिर है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये इस रो में हमारे सन के चक्कर लगाते हैं। यानी सबसे सन का नज़दीक कौन है, मरकरी, इसलिए सन सबसे ज़्यादा जो आपका रेज आ रहा होगा वो क्या है, मरकरी पे। लेकिन आप आगे पढ़ोगे कि सबसे ज़्यादा हीट कौन होता है, तो वेनस होता है। बट सबसे नज़दीक आपका कौन है सन के, तो मरकरी है। अर्थ देख रहे हैं कौन से नंबर पे आ रहा है, 3rd नंबर पे आ रहा है रो में। तो सारे लोग क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट किसको बोलते हैं, ये 8 प्लैनेट है, और 8 प्लैनेट में 4 प्लैनेट क्या होते हैं, इनर प्लैनेट होते हैं, एंड 4 क्या होते हैं, आउटर प्लैनेट होते हैं। अब इनर प्लैनेट में कौन कौन से कंसीडर करते हैं वो देखते हैं। तो वेरी क्लोज टू द सन, वैसे प्लैनेट जो बहुत ही क्लोज हो रहे हैं सन से, तो 4 होते हैं। तो 4 कौन है आपके, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ये 4 जो हैं आपके इनर प्लैनेट, यानी सबसे क्लोज यही 4 है आपके, इसलिए 4 क्या कंसीडर करते हैं, इनर प्लैनेट करते हैं। एंड दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, और चारों के चारों किस चीज़ से बने हुए हैं, रॉक से बने हुए हैं। यानी अर्थ भी क्या आपका जो चट्टान है, जो आप देख रहे हो, लैंड देख रहे हो, ठोस सॉलिड देखते हो, अपने सतह प्लेन एरिया जो सॉलिड देखते हो या रॉक देखते हो, ये क्या चीज़ से बने हुए, सारे रॉक से बने हुए थे। तो ये चारों प्लैनेट क्या है, रॉक से बने हुए थे, और चारों क्या है, क्लोज है क्या, सन से, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट बोलते हैं। कौन कौन है आपके इनर प्लैनेट, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, दे आर कॉल्ड इनर प्लैनेट एंड दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। अब आउटर प्लैनेट क्या होंगे, जो सन से क्या होंगे, दूर होंगे। ऑब्वियसली यहाँ सन से क्या है, बहुत दूर होते हैं, तो वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम दी सन एंड दे आर ह्यूज प्लैनेट्स। पहला पॉइंट क्या है आपका, ये चारों के चारों क्या होते हैं, क्या है, सन से बहुत दूर होते हैं और बहुत ही क्या होते हैं, बड़े प्लैनेट्स होते हैं, बहुत ही बड़े प्लैनेट्स होते हैं। ह्यूज प्लैनेट्स मेड अप ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स, यानी कि और क्या चीज़ से बने हुए होते हैं, ये गैसेज और लिक्विड। यानी यहाँ पे क्या है, सॉलिड आपका नहीं है कोई भी सतह, कोई भी सरफेस। यहाँ पे आपको ऐसा लगता होगा कि हम जुपिटर पे जाके मतलब रुक जाएंगे, उसके ऊपर लैंड कर सकते, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्या चीज़ से बने होते हैं, गैसेस, बहुत ही बड़े गैसेस से बने होते हैं। गैसेस का गोला होता है और लिक्विड से बने हुए होते हैं। दैट्स वाई ये चारों क्या होते हैं आपके, बहुत ही बड़े भी होते हैं और दूर होते हैं। तो ये मोस्टली क्या होते हैं, ठंडे भी होते हैं रिस्पेक्ट टू दी इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स के रिस्पेक्ट में ये चारों प्लैनेट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि सन के नज़दीक है, तो सन के नज़दीक है तो सन का रेज इन चारों प्लैनेट पे ज़्यादा पड़ता है रिस्पेक्ट टू इन चारों के। तो इसलिए सबसे ज़्यादा गर्मी, अगर हीट ऑब्जॉर्व करने की बात आएगी तो यही चारों के पास होगा। इसलिए सबसे जो लास्ट में प्लैनेट होता है हमारा नेपच्यून, वो बहुत ही क्या होता है, ठंडा प्लैनेट होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा प्लैनेट होता है। जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सारे चारों के चारों क्या होंगे आपके, आउटर प्लैनेट्स होंगे। तो ये तो आपका था इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों है, और क्यों यहाँ पे आपका ठंडा प्लैनेट है। आप ये भी समझ में आ गए होंगे कि इस चारों को ठंडा प्लैनेट भी बोला जाता है। गैस के बने हुए होते हैं या लिक्विड्स के बने होते हैं, ये सॉलिड्स नहीं होते हैं, इसलिए इसको आउटर, और ये दूर होते हैं सन से, इसलिए ये क्या होते हैं, आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। और ये चारों क्या होते हैं, इनर प्लैनेट कहलाते हैं। तो ये फिर आगे पर्टिकुलरली हम लोग जानेंगे सबके बारे में, प्लैनेट्स क्या होते हैं वो तो समझ में आ गया। तो आगे के क्लास में और नेक्स्ट इसके आगे क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे। लेकिन आज की क्लास, आज की वीडियो यहीं तक है सोलर सिस्टम के लिए। आपको होप सो समझ में आ गया होगा अच्छे से सोलर सिस्टम, अब कि सोलर सिस्टम में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं
सोलर सिस्टम क्या चीज़, मतलब सोलर सिस्टम कौन से वैल्यू और बॉडीज से मिलकर बने होते हैं, तो वो आपको क्लियर हो गया होगा कि सन और उसके 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज दैट इज एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स, दे आर फ्रॉम सोलर सिस्टम। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज की वीडियो यहीं तक है। बाय, हैव अ नाइस